हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर और आज आपका दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो गया है। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे, चाहे वो जीके, मैथ, रीजनिंग, सभी से दोस्तों जितने भी सवाल मुझे मिल पाए हैं सब कुछ एक के बाद एक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सवाल ही दोस्तों आपके शिफ्ट में भी कुछ रिपीट हो सकते हैं और इसी तरह के सवाल ही पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल पूछा गया था मुकुर्थी नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुकुर्थी नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सेरीकल्चर ये किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिल्क वर्म से संबंधित है। इनका कल्टीवेशन को सेरीकल्चर कहते हैं, हिंदी में इसको रेशम कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सबरीमाला कहाँ स्थित है। दोस्तों सबरीमाला टेम्पल ये कहाँ स्थित है, केरला इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। दोस्तों जयराम ठाकुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा लंबी तट किस राज्य का है। ओके, सबसे ज़्यादा ओशन बाउंड्री किसका है, गुजरात इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वुमेन डे ये कब मनाया जाता है। ओके दोस्तों, सही आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वुमेन डे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सिर्फ आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए ही जीके क्रैच एप्लीकेशन को बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक जिससे कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, मॉक टेस्ट, उसके बाद दोस्तों इमेज के साथ भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और दोस्तों साइंस के जितने भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों मॉक टेस्ट सभी का सभी यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैटिक जीके फ्री टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं, जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम का जीके सेक्शन में 100% सक्सेस पाने के लिए जीके क्रैच आप जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आईपीएल 2020, ओके, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 ये कहां पर अनुष्ठित हुआ था। दोस्तों ये कहां पर अनुष्ठित हुआ था, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र यानी दोस्तों जो पोटैटो रिसर्च सेंटर ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों सही आंसर होगा, यहाँ पे प्रथम पूछा गया है ऋषभ देव, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है पहली कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा देश है, वो रशिया, इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि जिस देश में पहली कोविड वैक्सीन लगाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अमर्त्य सेन को कब इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों किस साल दिया गया था, 1998 में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बताओ। इसको दोस्तों एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एनेस्थेसिया यानी निश्चेतक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था, सही आंसर हुआ दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। ओके, अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नाडेला, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कुंदरकुल नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ओके दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी सवाल देख रहे हैं आप जाकर के जीके क्रैच एप्लीकेशन में चेक कीजिए, सारे के सारे सवाल जीके के वहीं से ही पूछे गए हैं। 90% क्वेश्चन सिर्फ जीके क्रैच एप्लीकेशन से। आप खुद देखिए, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, इसलिए अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसी एक वस्तु का अगर वजन 60 किलो है हमारे पृथ्वी में तो उसी पदार्थ का वजन चंद्रमा में क्या होगा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा में वस्तु का भार दोस्तों 1/6 गुना हो जाता है। जब 60 को हम 1/6 से गुणन करेंगे तो 10 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गोबी डेजर्ट ये कहाँ किस देश में फैला हुआ है, सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों मंगोलिया देश में फैला हुआ है। ओके, मंगोलिया इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हमारे भारत में कितने रामसार साइट हैं। ओके, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों 42 रामसार साइट्स हैं हमारे भारत में। दोस्तों नेक्स्ट है द डॉटर ऑफ विशिंग ट्री ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों सुधा मूर्ति, इस पुस्तक के लेखिका है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थ डे। ओके, ये जो अर्थ डे ये कब मनाया जाता है, सही आंसर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। ओके, 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हैं। डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट सवाल है पदार्थ की मात्रा यानी जो क्वांटिटी ऑफ मास को मापने का एसआई इकाई क्या है। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा मोल। ओके,
दोस्तों आज सवाल पूछा गया था a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है और a इज टू बी 2:1 है, तो 10a इज टू 10b क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, a और b का जो रेशियो है ये है 2:1। 2 + 1 कितना होता है 3। 3 इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो a हो गया 30 डिग्री यानी b हो गया 30 डिग्री और a हो गया 60 डिग्री। तो दोस्तों हमको निकालना है 1060 डिवाइडेड बाय 1030। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1060 इक्वल टू क्या है √3 और 1030 इक्वल टू क्या है दोस्तों 1/√3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। यानी दोस्तों इसका जो सही आंसर है 3:1 है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया हो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 487 और x, यहाँ पे x दिया गया था, इसका चतुर्थानुपात क्या है। यानी दोस्तों जो फोर्थ प्रोपोर्शन इसका क्या है, ये सवाल आज पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है 8 × 7 यानी बीच का दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहला वाला नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 × 2 14। तो 14 इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था a और b का जो आयु का अनुपात यानी जो उम्र का अनुपात है 5:8 और दोस्तों उनके आयु में अंतर क्या है 12 है। यानी दोस्तों 5 और 8 के बीच में अंतर क्या है 3 है। तो यहाँ पे दिया गया है 12, तो 3 इक्वल टू हो गया दोस्तों 12, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उनका दोस्तों असल में उम्र क्या है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ओके। उनका उम्र है 20 और 32। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 69, 96 और 138 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। दोस्तों ध्यान से देखिए 69 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 138 ये भी 3 से डिवाइड हो, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 को छोड़ दीजिए। और ये जो 69 है ये इसका 2 गुना है 138, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों में दोस्तों कॉमन फैक्टर है 3, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 होगा। इसको अगर आप दोस्तों जो ऑप्शन एलिमिनेशन यानी आपके जो ऑप्शन में होंगे 3, 6, 9, 12 अगर होंगे तो उसी से ही एलिमिनेट कर सकते हैं एक के बाद एक चेक करके। तो जब ऑप्शन मिल जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा, बस वैसे ही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से। सवाल पूछा गया है 16 पुरुष एक काम को, एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेते हैं और उसी काम को 25 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे। दोस्तों एक साधारण फॉर्मूला है M1D1 = M2D2। जब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 35 = 25 × x। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 × 35, इधर आ गया 25, तो दोस्तों 5, 7 और 16 × 7 112 हो गया। उसके बाद 5 जब हम डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ओके। ये ऑप्शन के ऊपर उसके बाद आप देख करके टिक लगा सकते हैं, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, सही आंसर है उसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया है एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से 1/5 ओके 5 भाग में से 1 भाग लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए अगर 5 भाग में से 1 भाग लड़के हैं तो 4 भाग लड़की हैं, तो 4/5 है लड़की का संख्या। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुल विद्यार्थी से, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 × 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 540, उसके बाद 160 ओके। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है 160 इसका सही आंसर होगा। और लड़कों का संख्या दोस्तों कितना है 40, सिर्फ 40 है ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों रीजनिंग से सवाल पूछा गया था अगर जल का समुद्र है तो बर्फ का क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमनद ओके। याद रखिएगा ये सवाल आपके शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था आपका रीजनिंग से अगर 3 का 243 है तो 5 का क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 3 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 9, 9 3 27, 27 × 3 81 × 3 243। इसी तरह दोस्तों अगर हम 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 5 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 होता है। इससे जब हम और एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 तो क्या हो जाएगा
3125। ओके, 3125 इसका सही आंसर। और दोस्तों डायरेक्शन से रिलेटेड भी सवाल आज पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो मुझे ठीक से नहीं मिल पाया है। अगर आपका आज एग्जाम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखने की कष्ट कीजिएगा। 7 का प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या है, यानी दोस्तों 7 का जो फर्स्ट 20 मल्टीपल हैं उनका एवरेज क्या है। तो दोस्तों 7, 14, 21 ये सब हैं। दोस्तों इसको आप सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों 7 का 20 गुणक तक जाएगा, तो 7 जब हम कॉमन लेंगे तो 1, 2, 3 ये 20 तक जाएगा। तो इसका जब हम औसत निकालेंगे यानी 20 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों जब हम इसको 21 डिवाइडेड बाई 2 × 20 करेंगे तो ये 20 कैंसिल हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7147/2। तो दोस्तों ये 73.5 इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिससे कि सिर्फ 2 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो है दोस्तों k n+1/2। ओके, और k का वैल्यू यहाँ पे है 7, तो 7n+1 यानी क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी 73.5 इसका सही आंसर आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन जहाँ पे इस तरह से पूछा गया है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, आपका एनटीपीसी एग्जाम का जीके सेक्शन में 100% सक्सेस पाने के लिए जीके क्रेज आप जरूर डाउनलोड करें।